भगवान ने एक धरती बनाई थी। भगवान ने पुरुष और स्त्री की एक योनियाँ बनाई थी। भगवान के लोक में कोई भी भूखा नहीं सोता है। भगवान का लोक अमर लोक है। वहाँ की सारी वस्तुएं नाशवान नहीं हैं। भगवान किसी के नहीं, भगवान सभी के हैं। भगवान का कोई नहीं, सभी स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के कारण भगवान को याद करते हैं। भगवान किसी को कभी भी कोई दुख नहीं देता है। भगवान के घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। भगवान सभी जीवों के अंदर विराजमान है। भगवान हर किसी के साथ हर समय होता है। भगवान के बिना कोई भी जीव अपने जीवन में एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। सारे इंसान भगवान भगवान करते हैं, पर सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता है। भगवान मनुष्य की तरह है, पर मनुष्य नहीं है। राम, कृष्ण, ईसा, साई, अल्लाह, खुदा, गॉड, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, ये सब देव पुरुष थे, पर भगवान नहीं थे। इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और शरीर छोड़ा, तो ये भगवान नहीं हो सकते। जिनकी जन्म और मृत्यु होती है वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इन सब ने खुद भी स्वीकार किया कि हम भगवान नहीं हैं, पर हम सबके मन ने ही इनको भगवान मानना और मान लिया, जो कि मन ही महामूर्ख है। भगवान ने 5 वेद लिखे थे। 4 वेद के बारे में हम सभी जानते हैं। 5 वेद की खोज आप 5वें वेद की खोज आप स्वयं करें। काल पुरुष के बेटे का एक मनुष्य रूप वेद व्यास ने 4 वेद से 18 पुराण, महाभारत काव्य और श्रीमद् भागवत गीता की रचना किया। उस समय द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। भगवान ने एक योनि, एक तत्व से, एक गुण से प्रकाश युक्त शरीर का निर्माण किया था, जिसका अनिष्ट कभी नहीं होता था। भगवान आदिराम, अल्लाह का अल्लाह, गणेश का गणेश, आदि गणेश, शिव का शिव, आदि शिव, महाविष्णु का विष्णु, महाविष्णु, भगवान सबसे अलग है। भगवान ने एक धरती बनाई थी, एक देश बनाया था। भगवान सभी को पसंद करते हैं। वो भगवान को सब पसंद करते हैं, पर अपने स्वार्थ के ही कारण। भगवान किसी से नाराज नहीं होता, वरन भगवान से सभी नाराज होते हैं। भगवान का कोई पिता व माता नहीं है। भगवान हम सभी का पिता है। 84 लाख योनियों का चक्र भगवान ने नहीं चलाया और नहीं बनाया। भगवान ने किसी को कुत्ता, गोधा, सूअर, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे नहीं बनाते। काल पुरुष के काल चक्र का ये हिस्सा है। भगवान इस काल चक्र के काल में से जल्दी हम लोगों का जीवन छुटवा करके मनुष्य जीवन दिलवाते हैं। भगवान के घर में सिर्फ और सिर्फ दिन रात के साथ साथ प्रकाशित शरीर हम सभी का था। भगवान के घर में हम सभी आत्माएं जब से बिछड़ी हैं, तब से सिर्फ व सिर्फ दुख उठा रही हैं। भगवान का अंश आत्मा है, जो 70 आवरण से छिपा रहता है, जिसे काल पुरुष के वंशज छिपाए रहते हैं। भगवान अलग अलग नहीं, एक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम सभी शरीर के में कई अंग हैं, पर शरीर एक ही है। भगवान किसी की नहीं, सब जीवों की प्रॉपर्टी है। भगवान की खोज में हम सब बहुत कुछ करते हैं, पर भगवान को खोज नहीं पाते हैं। भगवान को भगवान से दूर करने के लिए काल पुरुष ने मन के अंदर बैठ करके एक चाल चला, जिसके तहत 12 पंथ चलाए गए, व्रत का विधान बनाया गया, श्राद्ध का विधान बनाया गया, तीर्थ का विधान बनाया गया, मूर्ति पूजा का विधान बनाया गया। ये सब काल भगवान का एक चाल है, जो हमारे मन के कारण हम लोग इसको करते हैं। भगवान से हम सभी जीवों को दूर करने के लिए काल पुरुष ने कर्म जाल बनाया था।
और सबको फंसा दिया है। सभी जीव इसमें फंसे पड़े हैं। आप चाहे तो नज़र उठा के देख सकते हैं। भगवान को हम सभी न जाने इस कारण इसने भगवान सिलसिला शुरू कर दिया। जितने भी दिव्य आत्माएं आई हैं, जिसे हम सभी भगवान व अलग अलग नाम से जानते हैं, दरअसल वे सभी काल भगवान व काल पुरुष के वंशज हैं, भगवान नहीं। काल पुरुष ही भगवान बनाने का खेल खेलता है और वो काल पुरुष भगवान बनने का भी खेल खेलता है। वो जिसे हम सभी अपने मन के कारण अलग अलग भगवान मानते हैं, वही इसके लिए भोजन का प्रबंध भी करते हैं। भगवान ही इस धरती को अपने सभी आत्माओं को सूक्ष्म शरीर में निज मन रूप में बैठे रहते हैं। वह सारा खेल देखते रहते हैं। सब स्वार्थ से पुकारते हैं, तब भगवान किसी के लिए सहायक नहीं है। भगवान भगवान व भक्त का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। भगवान व भक्त एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। भगवान की आत्मा दुख व सुख नहीं होता। सुख व दुख का अनुभव शरीर को होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है। भगवान हम सभी से मिलना चाहते हैं। भगवान ने जो चाहा वो किया। जीव की बस की बात कुछ भी नहीं होती है। भगवान को सभी अलग अलग मजहब के लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान एक है। यही हम सभी का विश्वास है। भगवान सभी जीवों को जीवन देता है। अमृत काल भगवान देता है, जिसके 16 यमदूत हैं। भगवान सिर्फ अपने भक्त को स्वयं ले जाते हैं और वो भक्त हजारों लाखों और करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में से एक होता है। जैसा यहाँ हमारा अपना हम सभी का परिवार है, ठीक इसी प्रकार भगवान के घर में हम अपने घर अमरलोक में अपने असली परिवार है। यहाँ का परिवार का शरीर नष्ट होता है, वो 84 में चला जाता है, पर भगवान के घर में हमारे परिवार का शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान के प्रति हम सभी का मन मैला हो गया था, जिस कारण हम सभी काल पुरुष के एक ब्रह्मांड में आ फंसे। भगवान ने न कोई भगवान बनाया, ना ही कोई देवी देवता। ये सब बनाने वाला काल भगवान है, जिसे सभी लोग अलग अलग तरीके से भगवान मानते हैं। दरअसल वे ही काल पुरुष व काल पुरुष के वंशज हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव भगवान विष्णु जी नहीं, आदि विष्णु से, जो सत्य पुरुष हैं, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों ब्रह्मा, उस भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की असली परीक्षा काल पुरुष ने लिया था। वह राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा विश्वामित्र द्वारा लिया गया था, पर हरिश्चंद्र के विश्वास में बैठकर भगवान ने सत्य की रक्षा कर दी थी। राजा मूरध्वज ने अपने बेटे का बलिदान दिया था। मूरध्वज के विश्वास में भगवान बैठकर मूरध्वज को विजयी बनाया था। रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांधा था, उसका कारण भी भगवान थे, न कि रामचंद्र जी स्वयं। त्रेता में भगवान से मंदोदरी, विभीषण, नल और नील और हनुमान जी मिले थे। भगवान सभी पापों को भी नाश कर देते हैं। इसी कारण भगवान हम सबके पिता हैं। भगवान व हम सभी का साथ आज का नहीं, बल्कि जन्म जन्म का है। भगवान के 16 बेटे, एक पत्नी और 16 बेटियां हैं, और हम सभी भगवान के बेटे व बेटियों के पुत्र व पुत्रियां हैं। भगवान के रचना में मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के लिए कोई जगह नहीं था, जिसके कारण हम सभी काल पुरुष के किस ब्रह्मांड में आ फंसे
और अलग अलग शरीर में कष्ट पा रहे हैं। भगवान के घर में हम सभी मन के कारण ही निकाले गए थे, वो आज भी हम वही करते हैं। भगवान को मूर्तियों में खोजते हैं, जबकि भगवान हम सबके अंदर हैं और हर मनुष्यों में है। भगवान को मनुष्यों में ही देखना चाहिए। भगवान हर युग में हर समय अपनी आत्माओं के साथ अपने निज स्वरूप में रहते हैं। वह हम सभी के शरीर में ही रहते हैं। काल पुरुष ने मनुष्य रूपी आत्माओं को गुमराह करने के लिए अलग अलग 12 पंथ, कबीर पंथ चला दिया। भागवत कथा, रामचरितमानस, विष्णु के 26 अवतारों की कथा, शिव के 19 अवतारों की, दुर्गा के 13 अवतारों के भ्रम जाल में हम लोगों को फंसा रखा है। भगवान अपनी आत्मा के साथ हमेशा रहता है, जो हमारे शरीर का मालिक होता है। आत्मा शरीर रूपी गाड़ी का मालिक, वो ड्राइवर काल पुरुष होता है, जिसे मन कहते हैं। गर्भ में आत्मा कहाँ से आती है, वो मरने पर आत्मा कहाँ जाती है, सिर्फ सृष्टि में 2 को पता होता है, एक भगवान को, दूसरा काल भगवान को, अर्थात काल पुरुष को। भगवान ने अपने बेटा व बेटियों के लिए 5 वेद बनाए थे और 5 लोक बनाए हैं। भगवान को क्रोध नहीं आता, जब क्रोध आता है तो सिर्फ प्रलय आता है। भगवान क्रोधी नहीं है। काल पुरुष का क्रोध जीव हत्या की जा सकती है। भगवान के क्रोध से सृष्टि को समाप्त किया जा सकता है, पर भगवान ऐसा करते नहीं हैं। 4 युग हैं जो सभी जानते हैं, पर चारों युगों की रचना काल पुरुष के लिए भगवान ने स्वयं किया था। काल पुरुष ये सोचता है कि 4 युगों में मैं ही सब करता हूँ, पर यह सत्य नहीं है। भक्त प्रहलाद, ध्रुव, हरिश्चंद्र, मूरध्वज, राजा बलि या विष्णु के 26 रूप, शिव के 19 रूप या दुर्गा के 13 रूप लेने का कारण भगवान ही थे। विष्णु के अवतार में, शिव के अवतार में, दुर्गा के अवतार में काल पुरुष अपने वंशज को देखता है, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। सब के अंदर निज मन के रूप में विवेक से युद्ध करा के धर्म को जीत दिला जाते हैं, पर ये काल पुरुष भगवान नहीं है। यह काल पुरुष की एक चाल है कि हम सभी के शरीर का सहारा लेता है, और भगवान काल पुरुष व काल पुरुष के वंशज के शरीर का सहारा लेते हैं। इसी को कहते हैं शेर पे सवा शेर। भगवान ने काल पुरुष व काल देवी को श्राप दिया था, और काल पुरुष ने काल देवी के कारण 21 ब्रह्मांड श्रापित हो गया, और हम सभी धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी श्रापित हैं। भगवान की हम सभी जीव आत्माएँ बहुत ही प्यारी आत्माएँ हैं। इसी कारण हम सभी जीव आत्माओं को जल्दी 84 से छुड़ाकर मनुष्य जीवन भगवान दिलाते हैं, कि मोक्ष के मार्ग पर हम जल्दी से जल्दी लग सकें। भगवान के कारण हम सभी आत्माओं को जल्द से जल्द मनुष्य जीवन मिल जाता है। भगवान के कारण सभी को कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पशु पक्षी, पंछी, तितली, मधुमक्खी, जल जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फ्रूट के कीड़े के बाद मनुष्य जीवन दिलवाता है। सब की आयु कुछ दिन कुछ समय का होता है। मनुष्य जीवन का आयु मोक्ष व सत्ज्ञान के लिए भगवान देता है। 84 लाख योनियों को काल पुरुष ने, काल देवी ने रजोगुण के तहत बदल कर योनियां बना दिया, पर इन दोनों के शरीर के अंदर भगवान निज मन रूप में बैठकर सभी आत्माओं को, जब ये दोनों समागम करते, गर्भ दौरान नया शरीर निर्माण कर उसमें सभी आत्माओं का निवेश करते, तो भगवान साथ साथ रहते थे।